दुनिया में किसी आम डिक्टेटर या फिरौन सिफत हुक्मरान ने भी अपने मुखालिफिन की आवाजों को इस कदर नहीं दबाया होगा जिस कदर जदीद सेकुलर लिबरल और आजाद मीडिया ने इस्लाम, उसकी अजमत रफ्ता और उसकी निशात सानिया की अलंबरदार आवाजों का गला घोंटा है, यहाँ तक कि उनका मुकम्मल बायकॉट किया है। आजादी इजहार का अलंबरदार ये मीडिया जदीद दुनिया का सबसे बड़ा फिरौन है जो अपने सेकुलर लिबरल और नीम फहश तसव्वुर इजहार के मुकाबले में जरा सी आवाज भी सुनना पसंद नहीं करता और 24 घंटे अपनी मर्जी के ख्यालात, अपने तसव्वुर जिंदगी और अपनी अखलाकी पस्ती का जहर अवाम के कानों में उंडेलता और आंखों के रस्ते जहन के पर्दों को आलूदा करता रहता है। गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों में पाकिस्तान में इस नौ आजाद मीडिया ने यह दावा किया था कि हम अवाम को वो कुछ दिखाएंगे जो असल में अवाम देखना चाहते हैं, इसलिए कि माजी के हुक्मरानों ने लोगों को सच नहीं दिखाया, मगर इन्होंने इस दावे के बरक्स झूठ को अपना ओढ़ना बिछाना बना लिया। मुशर्रफ हुकूमत की लादीनियत और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग की बरहना तलवार इस आजाद मीडिया के हाथ में ऐसी आई और इन्होंने हर उस तसव्वुर को मस्क करने की कोशिश की जो मुसलमानों के दिलों और इज़हान में अजमत रफ्ता के रोशन चिरागों की तरह आज तक जिंदा था। हालात हाजरा के चैनलों पर हर वो आवाज के जो मुसलमानों की गैरत और हमीयत की अलंबरदार थी, उसका ये कहकर बॉयकॉट किया गया कि उसके ख्यालात नफरत अंगेज हेट स्पीच में आते हैं। ये मुतासिब चैनल खुद को एक मंसूबे के तहत आजाद और वसीउल मशरब साबित करने के लिए इस्लाम के हवाले से कमजोर आवाजों, बेचारे मासूम उलमाए किराम और जज्बाती नौजवानों को बुलाकर उनके लत्ते लेते और यूं उन्हें बेइज्जत करते। इसकी मुतासिब तरीन मिसाल ये है कि कारोकारी दरअसल सिंधी तहजीब का मामला है जिसका इस्लाम की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह सवारा या खून के बदले औरतों का रिश्ता दरअसल पश्तून तहजीब का मसला है, लेकिन जब भी कभी कोई ऐसा वाकया होता ये टीवी एंकर्स किसी सिंधी कौम परस्त को बुलाकर रुस्वा नहीं करते थे और ना ही किसी पश्तून कौम परस्त से पश्तो रिवायत का पूछते थे, बल्कि मौलवियों को बुलाकर इस्लाम को रुस्वा करते। हालात हाजरा के चैनलों के आगाज और टॉक शोज की आमद ने पाकिस्तान में मकबूल तरीन ड्रामे की सनत को इस कदर तबाह बर्बाद किया कि 90 की दिहाई में जो प्राइवेट प्रोडक्शन अपने उरूज पर थी उसके ऐवानों में धूल उड़ने लगी। लातादार ड्रामे डब्बों में बंद होकर गोदामों की जीनत बन गए। चंद सालों बाद जब टॉक शो जरा अपनी जाज़िबियत और अफादियत खोने लगे तो इस मुल्क के सेकुलर लिबरल और मगरिब ज़दा तबके ने एक खास मुहिम के तहत ऐसी कहानियों पर ड्रामे बनाना शुरू किए जो खानदानी जिंदगी की बर्बादी, मुकद्दस रिश्तों की पामाली और नीम फहश मुकालमों पर मबनी थे। इस जहर आलूद फजा से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक ऐसे मुआशरे के ख्वाब दिखाए गए जिसमें इस्लाम तो दूर की बात, खानदान के मुकद्दस रिश्तों का एहतराम भी रेजा रेजा होकर रह गया और लोगों को मगरिब ज़दा अकबार और हिंदू ज़दा तहजीब का दर्ज दिया जाने लगा। पाकिस्तान में अवाम के जज्बात से कोसों दूर लिबरल, सेकुलर और अल्लाह परस्त तबके की मेहनत अक्सर बर्बाद हो जाती है। तकरीबन 40 साल इन्होंने भारत और पाकिस्तान के यकसा कल्चर की बात की, वाघा पर जाकर मशलें जलाई, इंडियन ड्रामे दिखाए। इस पर मुस्तसाद ये कि इन्हें ऐसे मददगार वज़ीर आज़म भी मिले जो फख्र से कहते थे कि हम भी आलू गोश्त खाते हैं और भारत वाले भी। लेकिन ये सारी मेहनत उस वक्त जाया हो गई जब कलकत्ता में भारत मैच हारा तो स्टेडियम में आग लगा दी गई, अहमदाबाद में हारा तो स्टेडियम खाली हो गया और अब तो ये आलम है कि नरेंद्र मोदी ने सेकुलर लिबरल जमहूरी निजाम का जोरदार थप्पड़ पाकिस्तान के इन लिबरल सेकुलर चेहरों पर ऐसा चढ़ा कि इनके मुंह से बात नहीं निकल रही। दूसरी जानिब 20 साल मुसलसल मेहनत थी जो ड्रामे और फिल्म के मैदान में की गई। ताजा तरीन मेरे पास तुम हो का नशा ऐसा चढ़ा हुआ था कि सब सोच रहे थे कि अब इस तहजीब बिगाड़ने वाले ड्रामे की बांसुरी खूब बजेगी, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अरतुरुल गाजी पर मबनी ड्रामे की पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू डबिंग के साथ नुमाइश ने इनकी मकबूलियत के तमाम महल मिसमार कर दिए। इस ड्रामे को देखने वाले पीटीवी के मजबूर नाजरीन नहीं थे, बल्कि ये तो यूट्यूब पर देखने वाले कंप्यूटर ज़दा अफराद थे। ये वो थे जिनके जहनों को मुद्दतों जहर आलूद करने की भरपूर कोशिश की गई थी। इस ड्रामे को यूट्यूब पर सिर्फ 18 दिनों में 10 करोड़ मर्तबा देखकर अवाम ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिखाया। पीटीवी ने 18 अप्रैल को यूट्यूब चैनल बनाया जिसके एक माह के अंदर 30 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और एक माह में इसे 21 करोड़ दफा देखा गया। इसकी पहली किस्त अब तक 4 करोड़ दफा देखी जा चुकी है। ये इसलिए हुआ कि जदीद सेकुलर लिबरल मीडिया की
की आमरीत ने जिस तरह पाकिस्तानी कौम के दिलों में राज करती मुस्लिम उम्मत के हीरोज का रास्ता रोका था, अर्तुगरुल ड्रामे ने वो मसनूई बंद पाश पाश कर दिया। अर्तुगरुल ने साबित कर दिया कि तुम 1000 साल भी अपने प्रोपेगेंडा का जहर और नीम फहिश तहजीब की चाशनी से मुसलमानों के जहन जहर आलूद करने की कोशिश करो, ये नहीं बदलते। तुम्हारी मेहनत हमेशा रायगां जाएगी। क्या इस उम्मत में सिर्फ एक अर्तुगरुल है जिसकी शख्सियत लोगों के दिलों की धड़कन बन सकती थी? हमारा दामन ऐसी लाजवाब शख्सियत से भरा पड़ा है। क्या हम सलीबी जंगों की तारीख पर फिल्मों और ड्रामों का सिलसिला नहीं शुरू कर सकते जिसमें यूरोप की बर्बरियत और सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार की अजमत को दिखाएं? आज से 20 साल कबल जब कबायली रस्म रिवाज पर मेरा ड्रामा सीरियल गर्द बाद नश्र हुआ तो उसको किताबी सूरत में छापते हुए मैंने दिबाचे में तहरीर किया था। अक्सर होता है कि जिन लोगों ने सीरियल देखा होता है वो किताब नहीं पढ़ते और जो किताब पढ़ लेते हैं वो सीरियल नहीं देखते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे लोग किसी एक फैसले पर जरूर पहुंचते हैं, वो ये कि ऐसा कहना मश्क हिदायतकार ही था वरना तहरीर में तो जान ना थी, या फिर ये कि ड्रामा पढ़कर पता चला कि इसे किसी बेहतर पेशकार की जरूरत थी। 20 साल पहले ये मेरा ख्वाब था कि कोई बेहतर सहूलियात ड्रामे को मुयस्सर हों, लेकिन आज ये मेरी आरज़ू है। अगर अलेक्जेंडर से लेकर क्लियोपेट्रा और सीजर से लेकर चंगेज खान तक मगरिब के हॉलीवुड का चेहरा है, तो उमर बिन खत्ताब से लेकर खालिद बिन वलीद और महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम तक हमारी मेरास हैं। कौन है जो औरंगजेब आलमगीर के चेहरे से झूठी तारीख का नकाब उल्टे, मोहम्मद बिन कासिम के किरदार से प्रोपेगेंडे का जहर खत्म करे? लोग ये सब देखना चाहते हैं। ये जंग मीडिया की जंग है। आज के दौर का हथियार मीडिया है। जिस तरह तालिबान ने एक आलमी ताकत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी है, ऐसा अगर किसी अमरीकी या मगरबी दुनिया में हुआ होता तो मुल्ला मोहम्मद उमर से लेकर मौलाना हैबतुल्लाह तक लातादाद सीरियल बन चुकी होती। कोई है जो अपने सरमाए का रुख इस तरफ मोड़े और एक मुस्लिम प्रोडक्शन हाउस का आगाज करे। यकीन कीजिए कि ये दुनिया में भी घाटे का सौदा नहीं होगा और आखिरत का अजर तो यकीनी है।